नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स को और आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी को गुमराह किया जाता है बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा। इसीलिए मैं जब वीडियो शूट करता हूं और कभी कभार आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं तो एक आध चीज जरूर बोलता हूं, वो ये होती है कि जब भी आप कोई शेयर खरीद रहे हो किसी और को सुनकर, किसी और की एडवाइस पर, चाहे वो A to Z कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, आपके रिलेटिव हो, आपका फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, या फिर कोई एडवाइजर हो आपका, आप जिस जगह काम कर रहे हो उस पर कोई रिसर्च कॉल आ रही है, मतलब किसी की भी एडवाइस से काम कर रहे हो, आप खुद एक बार चेक जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करेंगे ना, आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस जीरो होगा। आपने किसी और से सुना, ट्रेड मार दिया। अब जब वो ऊपर जाएगा आप उसी को थैंक यू बोलोगे, जब वो नीचे जाएगा तो उसी से कोशिश करोगे जानने की, भाई ये क्यों गिर रहा है, मैं क्या स्टॉप लॉस रखूं। और वो उस समय आपके साथ अवेलेबल नहीं हुआ तो आपकी वो पोजीशन लॉस में ही कटेगी। और ऊपर जाएगा तो आपको ये नहीं पता है कि कब प्रॉफिट बुक करना है, फिर भी आप उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे। लेकिन एक बार खुद समझ लिया, खुद पढ़ लिया उसकी सारी चीजें देखने के बाद, तो आप खुद ही अपना लेवल डिसाइड कर पाओगे, खुद ही अपना कॉन्फिडेंस गेन करोगे और अपने कन्विक्शन के साथ उस स्टॉक में पोजीशन बनाओगे। बाद में उसे भी थैंक यू बोलना और खुद को भी थैंक यू बोलना, क्योंकि जब पैसा बनता है ना तो उसमें आपका सबसे बड़ा रोल होता है, चाहे कोई भी शेयर बता दे। क्योंकि अगर आपने लिया है और रोका है तो आपका कॉन्फिडेंस था। अब ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूं समझिए। सिटी की रिपोर्ट आई है आईटी स्टॉक्स पे, उन्होंने आईटी स्टॉक्स को अब यहां से टारगेट वाइज रिवाइज करके ऊपर की तरफ टारगेट्स दिए हैं। ये ब्रोकरेज हाउस जब ये आईटी स्टॉक्स टूट रहे थे तो डाउनग्रेड क्यों कर रहे थे, क्यों निवेशकों से बिकवा रहे थे, मेरा ये सवाल है। मैं आप सभी के साथ उस समय भी वीडियो बना रहा था जब मैंने कहा था ये एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, इनका समय खराब है, इनमें निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और अगर वो लॉस बुक कर रहा है पर्सन तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा यही सिर्फ और सिर्फ कंसर्न था, यही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। जब 1200 पे इन्फोसिस था तो ये ब्रोकरेज हाउस 900 रुपए के टारगेट दे रहे थे, 1150 के टारगेट दे रहे थे। आज जब 1550 का हो गया तो 1650 और 1700 की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपने 1200 पे डरा दिया, गिरवा दिया शेयर और निवेशकों से बिकवा दिया, और आज जब शेयर ऊपर आने लगा तो आप 1500 पे कह रहे हो कि अब 1650 हो जाएगा। तो इससे आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि वो ये आपका पैसा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको बाजार को टाइम देना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। ये तो क्या है, जो चढ़ते शेयर को सलाम करेंगे, गिरते शेयर को लात मार देंगे, यही करते रहते हैं और यही हर बंदा करता है यूट्यूब पे। मैं भी, आप लोग कितनी बार कहते हो भाई जो शेयर चलता है आप उस पर वीडियो बनाते हो, ये फैक्ट है। अब मैं जो चीज चली नहीं रही है उस पर वीडियो बनाऊंगा तो किसी का क्या इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। ये मैं एज अ वीडियो क्रिएटर के पर्पज से आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन एक्चुअल चीज जो होती है ना वो ये, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी लोगों की नहीं पता मेरे को। जब जो चीज चल रही है मैं उसको कवर करता हूं, अपडेट देता हूं उस पर और फिर लेवल देता हूं। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, जब इन्फोसिस 1200 पे था मैंने आपसे कहा था ये लेके रखने वाला शेयर है, बेशक 2 साल लगेंगे लेकिन ये बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। डीवीज लैब जब 3000 पे था मैंने आपसे कहा था लेके रखने वाला शेयर है। सीडीएसएल 1250 पे मैंने आपसे कहा था लेके रखने वाला शेयर है। टाटा पावर मैंने आप सभी के साथ 225 215 पे कितनी बार कहा, कितने लोगों ने ट्रोल किया, ये तो चलता ही नहीं है भाई, इसे क्यों रिकमेंड कर रहे हो आप। लेकिन हमें कंपनी के वैल्यूएशन और फंडामेंटल से मतलब है, स्टॉक के प्राइस से मतलब नहीं है। अगर कंपनी के वैल्यूएशन फंडामेंटल्स में दम है तो मैं शेयर करूंगा। वोडाफोन आइडिया कल 20%, 8-10% ऊपर था, परसों 20% ऊपर था। मैंने कल वीडियो बनाई, कल ही आपसे क्या कहा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल समझ नहीं आते तो नहीं हूं इंटरेस्टेड, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मेरा सिंपल लॉजिक है यार, वो ये है कि क्वालिटी चीज है तो वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा कि अगर आप पे है तो लॉस बुक मत करो। क्योंकि लॉस बुक करके 2 नुकसान होते हैं। पहला, आपने एक अच्छी चीज से निकल गए और लॉस बुक किया, और सबसे बड़ी बात, आप उस पैसे को आप कहीं ना कहीं तो निवेश करोगे, घर लेके नहीं जाओगे, शेयर बाजार में ही रहेगा। अब वो पैसा आपने कहां लगा दिया पता नहीं मेरे को, आजकल जो चल रहा है शायद उसी में लगा दो आप, पॉसिबिलिटीज है। IRFC मैंने 30 रुपए पे रिकमेंड करा था, 20 रुपए पे रिकमेंड करा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है 70 रुपए पे रिकमेंड करने की, तो नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं भाई 70 पे आपके चक्कर में नहीं लिया, 100 हो गया आज। मैंने तो 20 रुपए पे दिलवाया था, जब सब मना कर रहे थे तब ले लेते। समझ रहे हो बात को। तो एक इंसान एक समय पे लेता है और उसके बाद वो होल्ड कर सकता है या प्रॉफिट बुक कर सकता है। मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स सब लोगों को 800 रुपए, 750, 770 पे खरीदवाया था।
मेरे 1100 1100 और 1600 रुपए के लक्ष्य थे। 1150 तक स्टॉक आ चुका है। अब मेरे से कोई पूछे यहाँ पे तो मैं तो ये कहूंगा ना, होल्ड करो, मैंने तो तब खरीदवाया है, मैंने वीडियोस रेगुलर बनाई थी। तो मेरा सिंपल सा यार, जब आप शेयर लेते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा, करना चाहिए। इधर उधर की सुन के अगर आप बेचने लगे, खरीदने लगे तो पैसा नहीं बनेगा, ट्रस्ट मी। समझो बात को, और जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। आज आपके सामने लाइव एग्जांपल दे दिया। सिटी की आज रिपोर्ट आई है, व्यू अभी भी सेम है, बाय बाय, लेकिन टारगेट रिवाइज कर दिया। और यही वो लोग थे जब स्टॉक को पिट रहा था तो गिरावट के लिए बोल रहे थे। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये पूरा मार्केट कैसे चल रहा है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।